अनाज मंडी और ट्रांसपोर्ट नगर मोरोद में शिफ्ट करने पर लगभग सहमति बन गई है। शनिवार को कलेक्टर ने मंडी के व्यापारियों और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ जमीन का मौका निरीक्षण किया। मोरोद में मंडी और ट्रांसपोर्ट नगर शिफ्ट करने के लिए दोनों ही संगठन के पदाधिकारी तैयार हैं। प्रशासन अब शासन स्तर पर कार्यवाही आगे बढ़ाएगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। छावनी अनाज मंडी शहर के बीच होने से यातायात जाम की स्थिति निर्मित होती है। इसी तरह ट्रांसपोर्ट नगर भी शहरी सीमा में ही है, जिसके चलते बड़े वाहनों के कारण यातायात व्यवस्था बिगड़ती है। इन्हीं बात को ध्यान में रखते हुए दोनों संगठन और प्रशासन लंबे समय से मंडी और ट्रांसपोर्ट नगर शिफ्ट करने की कवायद में जुटा है। इसके लिए कई बार जमीन देखी गई, प्रस्ताव तैयार किए गए, लेकिन बात फाइलों में ही चलती रही। पिछले दिनों इंदौर मास्टर प्लान 2047 को लेकर बुलाई बैठक में जब ट्रांसपोर्ट नगर संगठन के पदाधिकारी और मंडी के व्यापारियों ने यह मुद्दा उठाया तो कलेक्टर आशीष सिंह ने इसमें रुचि दिखाते हुए जमीन फिर से देखने की बात कही थी। शनिवार को कलेक्टर आशीष सिंह इंदौर विकास प्राधिकरण के सीईओ आरपी अहिरवार और टाउन एंड कंट्री के प्लानिंग के अधिकारी के साथ मंडी और ट्रांसपोर्ट नगर के पदाधिकारी मोरोद पहुंचे। मोरोद में शासकीय भूमि के अलावा वन विभाग की करीब 125 एकड़ भूमि उपलब्ध है। कलेक्टर ने मौके और नक्शे पर जमीन देखने के बाद इसे मंडी और ट्रांसपोर्ट नगर के लिए उपयुक्त बताया। जमीन निरीक्षण और पदाधिकारी से चर्चा के बाद सहमति बनी कि इस जमीन पर अनाज मंडी और ट्रांसपोर्ट नगर को एक साथ विकसित किया जा सकता है। देखिए, अभी हमारी जो मास्टर प्लान की तैयारी चल रही है और उसके साथ साथ शहर के अंदर कुछ ऐसी जो गतिविधियां हैं जिनको बाहर लाने की आवश्यकता है, जिसमें ट्रांसपोर्ट नगर हो या अनाज मंडी हो, तो सभी जो स्टेक होल्डर्स की बैठक हुई थी उसमें सुझाव आया था कि इसको कहीं बाहर स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। तो उसी कड़ी में जो एक ये मुरोद की लैंड है उसको आज देखा गया है और सभी जो व्यापारी संघ और मंडी से जुड़े हुए जो दूसरे एसोसिएशन है उनके अध्यक्ष भी हमारे साथ में हैं। सभी लोगों की सहमति है कि इसी जगह पर मंडी और ट्रांसपोर्ट नगर का एक कंबाइंड सेटअप जो है वो आना चाहिए। निश्चित रूप से इसमें कुछ फॉरेस्ट से जुड़ी हुई भी वो हैं, बाधाएं हैं। तो इस संबंध में आईडीए के द्वारा एक प्रस्ताव एफसीए में हमारे द्वारा भेजा जाएगा, जिससे कि ये ज़मीन हमको प्राप्त हो सके और उस पर आईडीए डेवलप करके ट्रांसपोर्ट नगर और जो संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर है और मंडी का प्लॉट है वो डेवलप करके इनके द्वारा दिया जाएगा और उसके आधार पर फिर यहाँ पर निर्माण कार्य होगा। निश्चित रूप से थोड़ा समय लगने की संभावना है, लेकिन इसी दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसी जगह को फाइनल करेंगे मंडी और ट्रांसपोर्ट नगर के लिए। छावनी अनाज मंडी एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय अग्रवाल के अनुसार मंडी मोरोद में विकसित होती है तो न सिर्फ व्यापार बढ़ेगा बल्कि किसानों की आय भी बेहतर होगी। इसके बारे में हमने उस दिन कलेक्टर साहब को आग्रह करा कि आप ये ज़मीन को देखिए, तो आज उन्होंने चीज़ को देखते हुए माननीय जिलाधीश महोदय आशीष सिंह जी आए और पूरे व्यापारी समुदाय के साथ में उन्होंने ज़मीन का निरीक्षण किया और ज़मीन अनाज मंडी और ट्रांसपोर्ट को लेकर बहुत अच्छी है। इसमें सारा व्यापार व्यवसाय अच्छा होगा और अनाज मंडी का जो व्यापार है वो लगभग 5 गुना हो जाएगा। जो आज मंडी में 20,000 बोरी माल की आवक हो रही है, आप मान के चलिए प्रतिदिन अगर यहाँ मंडी बनती है तो पूरा निमाड़ का बेल्ट, अपना होशंगाबाद जिले का बेल्ट, आसपास का जितना क्षेत्र है यहाँ का 1 लाख बोरी प्रतिदिन यहाँ पे चना, गेहूँ, मिर्ची, धनिया, सोयाबीन, मूंग, अरहर सभी चीज़ों की भरपूर आवक मंडी में रहेगी, जिससे पूरे शहर के व्यापारियों को रोजगार मिलेगा, किसानों को उनकी उपज का समुचित दाम मिलेगा और एक व्यापार व्यवसाय में उन्नति होगी और शहर में जो ट्रैफिक की समस्या प्रतिदिन आती है उससे भी शहरवासियों को निजात मिलेगी। मंडी समिति के सचिव नरेश परमार के मुताबिक शहर विकसित होने के साथ मंडी को भी बड़े स्वरूप में विकसित करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इसके लिए लंबे समय से प्रयास भी किए जा रहे हैं। इस क्षेत्र में मंडी के आने से अन्य समस्याओं से भी निजात मिलेगी। यहाँ पर एक अनाज मंडी की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अगर अनाज मंडी है तो बाकी सभी उद्योगों को उससे एक जननी कह सकते हैं हम उसको, क्योंकि किसानों के यहाँ बहुत बड़ा मूवमेंट होता है और मूवमेंट होने के बाद में किसान सभी तरह के सामग्री भी खरीदता है, बेचता भी है, तो एक फंड फ्लो भी बहुत बड़ा होता है। इसके लिए हम पिछले लगभग 3 साल से लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इंदौर के आसपास जहाँ पे कि सुगमता से आना जाना भी हो जाए, और अगर हम बाईपास को देखते हैं तो इसकी अप्रोच इधर देवास से और बाकी इधर खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, झाबुआ, अलीराजपुर, ये वाला एरिया भी यहाँ से आसानी से टच होता है।
तो हम उसी को दृष्टिगत रखते हुए लगातार फोकस कर रहे थे कि बाईपास से लगे हुए एरिया में ये मोरोदी की ज़मीन हमने पिछले साल भी देखी थी। इसमें हमारे तत्कालीन कृषि मंत्री जो कमल पटेल साहब थे उनने भी आए थे और बहुत ही सूटेबल पाई थी। साथ ही इसके हमारे जो अनाज मंडी के जो हमारे छावनी मंडी के जो पदाधिकारी हैं उनसे भी, लक्ष्मीबाई नगर सब्जी मंडी सभी व्यापारियों से भी व्यापक चर्चा की गई। अभी एक इंदौर मास्टर प्लान को लेकर के बैठक हुई थी कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में, उसमें भी हमने ये पक्ष रखा कि हमें आने वाले कम से कम 50 साल के हिसाब से मंडी की आवश्यकता है और इसमें हमें आवश्यकता मिनिमम यानी 100 एकड़ से लेकर के 500 एकड़ तक है। हमें जो भी प्रशासन से ज़मीन मिल जाए, क्योंकि इंदौर में ज़मीन की काफ़ी दिक्कत है, तो उसी को लेकर के ये हम वर्किंग कर रहे थे। इसमें कैलोद करताल और माचला की ज़मीन भी देखी थी और ये मोरोद की ज़मीन भी देखी थी। आज कलेक्टर साहब ने भी सभी व्यापारी प्रतिनिधियों के साथ में, जिसमें ट्रांसपोर्ट भी था, अनाज मंडी भी है और प्रशासन के अधिकारियों के साथ में इस जगह का भ्रमण किया है। आईडीए भी है इसमें और टीएनसीपी भी है। तो इसको सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया है कि ये मंडी के लिए ज़्यादा उपयुक्त है ये जगह और इस एरिया को, इसके आसपास के एरिया को पूरा डेवलप किया जा सकता है मंडी के लिए और ट्रांसपोर्ट के लिए। साथ ही कलेक्टर साहब की ऐसी इच्छा है कि जो कैलोद करताल वाला एरिया उधर भी कुछ इंडस्ट्री वगैरह कुछ डेवलप करने का प्लान है। व्यापारियों और ट्रांसपोर्ट के पदाधिकारियों की सहमति के बाद अब प्रशासन राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।